अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं फेसबुक तक। मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स हमने पीछे कवर किए हैं एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अ गुड पेस। और जो नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है या नेक्स्ट सेक्शन है वो है फेसबुक से रिलेटेड। ये कोर अब हम फेसबुक की बात करेंगे कि जी फेसबुक पे हमने क्या करना है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। चाहे आप किसी दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करें या आप अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हों, आपको फेसबुक की डिसेंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक जो है, हम इसका जब प्लेटफॉर्म हमने क्यों चूज़ किया, ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि फ़ेसबुक के ऊपर एक तो ये कि 45 मिलियन तकरीबन पाकिस्तान की आवाम मौजूद है। दूसरी बात ये कि फ़ेसबुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऐप यूज्ड इन पाकिस्तान। और हर दूसरे बंदे के पास मोबाइल आता जा रहा है और उसके पास फेसबुक ज़रूर होता है। वो कुछ भी इंस्टॉल करे ना करे, उसने फेसबुक ज़रूर इंस्टॉल करना है, दूसरा यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है। ये दो काम हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े कॉमन है। फेसबुक ज़्यादा इस हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा क्लोज टू होने का जो फेसबुक का रीज़न है वो ये भी है कि फेसबुक के पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि फेसबुक को आपके बारे में बहुत कुछ पता है। फेसबुक को आपके बारे में वो कुछ पता है जो खुद आपको भी अपने बारे में नहीं पता। मैं ये अक्सर जुमला कहता हूँ, ये जुमला बड़ा डेंजरस जुमला है अगर आप इस पर गौर करें। मतलब जो कुछ आपको आपके बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं जानते आप, फेसबुक आपके बारे में जानता है। कैसे? फेसबुक, जब आप मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक पे आपके पैटर्न्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं। आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद, जिसे हम लाइक कहते हैं। क्या चीज़ आप ऐसी है जो लोगों से शेयर करना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि लोग देखें। फिर आप किस चीज़ के बारे में, आपके क्या तासुरात हैं, ये भी उससे पता लगता है। तो जब फेसबुक के ऊपर आप अपनी वॉल के ऊपर थम्स ऊपर नीचे कर रहे होते हैं तो आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि आपका एक एक एक्शन जो है फेसबुक नोट कर रहा है। वो ये नोट कर रहा है कि आपने किस पोस्ट को लाइक किया, वो ये नोट कर रहा है आपने किस पोस्ट को डिसलाइक किया, वो ये नोट कर रहा है कि आप किस पोस्ट पे कितने सेकंड तक आपने व्यू किया, वो ये नोट कर रहा है कि किस वीडियो के साथ आप 20 सेकंड तक रहे, किस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा। वो ये नोट कर रहा है कि किस पोस्ट को आपने शेयर किया। वो ये नोट कर रहा है कि आप अपने दोस्तों से किस तरह बात करते हैं। वो ये नोट कर रहा है कि दिन के अंदर किन औकात में आप मोबाइल यूज़ करते हैं और किन औकात में आप मोबाइल यूज़ नहीं करते। वो हर चीज़ को हर वक्त नोट कर रहा है। उसको ये पता है कि आप ऑफिस में होते हैं तो आप फेसबुक पे ये देखते हैं, जब रात के 2 बज रहे होते हैं तो फेसबुक पे आप ये देखते हैं। तो एवरीथिंग फेसबुक नोज़ अबाउट यू, कि आपकी क्या सोच चल रही है और आपके जहन में क्या है और आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपके अपने करीबी बहन भाइयों और रिश्तेदारों को भी आपके बारे में नहीं पता होगा इतना ज़्यादा जितना फेसबुक आपके बारे में जा पता है। अब वो इस डाटा को उसने सेव किया हुआ है और वो डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू आपके बारे में पैटर्न्स निकालता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आप पे काइंड ऑफ एक तरह की स्पाई कर रहा है। और उसके पास वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वहाँ कोई इंसान बैठा नहीं देख रहा, लेकिन कंप्यूटर और मशीन लर्निंग और एडवांस एल्गोरिथम्स आपका एक खाका तैयार करते हैं और उस खाके के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं और आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं फेसबुक पे आपको अगर ऐड नज़र आएगा तो आप इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। आप नोट करेगा कि आप एक ऐड देखेंगे, आपको दूसरा ऐड भी प्रॉपर्टी का नज़र आएगा। आप फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर इत्तेहाद टाउन के एड्स देख रहे हैं प्रॉपर्टी के, तो आपको इत्तेहाद टाउन के एड्स ही नज़र आएंगे। आप कराची के अंदर हैं और आप बहरिया टाउन के एड्स दिख रहे हैं तो आपको बहरिया टाउन की ऑफर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आप किराए के घर ढूंढ रहे हैं तो आपको किराए से रिलेटेड चीज़ें इन्फॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके पैटर्न को नोट करता है, आपकी थिंकिंग को नोट करता है। और ना सिर्फ ये कि वो पैटर्न रेगुलरली आपकी लाइफ के बारे में नोट कर रहा है, बल्कि जो चेंज हो रहा है आपका पैटर्न उसको भी नोट कर रहा है। उसको ये भी पता है कि उमैर साहब जो हैं फॉर एग्जांपल, वो दिन में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उनका बैकग्राउंड ये बताता है कि अगर 4 बजे से 6 बजे के दरमियान उनको कोई चीज़ अगर नज़र आती है जो कपड़ों से मुताल्लिक है तो उमैर फ़ौरन ख़रीद लेंगे, क्योंकि उमैर को कपड़ों का बहुत शौक़ है। उनको ये पता है कि समीना जो हैं उनको लिपस्टिक का बहुत शौक़ है और वो रात में 8 से 9 बजे के दरमियान में लिपस्टिक पे क्लिक करके लिपस्टिक ख़रीद लेंगी। ये उनको अच्छी तरीके से पता है। तो अल्लाह ताला हम लोगों की हिफाजत फरमाए। ये जो कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट्स इट्स गेटिंग एडवांस डे बाय डे।
और इसको आपके बारे में इतना ज़्यादा पता है कि आपकी सोच हो सकती है। इस टाइम फेसबुक के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है इंटरनेशनली। ये बैकग्राउंड और कर्सर में आप, ये प्रीकर्सर जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो और आप पता लगे कि इस सलाहियत को आप अपने बिजनेस के लिए कैसे बरोकार ला सकते हैं या इससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये न्यूज़ आना शुरू हो गई थी कि फेसबुक के उसके ज़रिए से लोगों ने, कुछ एक ख़ास ग्रुप ने अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल जो है वो लोगों की थिंकिंग को चेंज करना शुरू कर दिया। इतना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है। उनको पता था कि कौन सी पार्टी रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रही है, कौन सी पार्टी डेमोक्रेट्स जो हैं, जो दूसरी उनकी पार्टी है, उसको सपोर्ट कर रही है। तो इतना ज़्यादा उनका एल्गोरिथम एडवांस है और उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया था। तो बाकायदा फेसबुक ने अपनी एक पॉलिसी निकाली है जिसके तहत आपने अगर पॉलिटिकल किसी किस्म की भी कोई चीज़ डालनी है तो वो रिस्ट्रिक्टेड है या उसका एक सर्टन रूल है जिसके तहत आप डाल सकते हैं, वरना आप इस तरीके से अपनी कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल कैंपेन नहीं चला सकते। क्योंकि ये जितना इस ताकत का पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा सकता है उतना ही इस ताकत का नेगेटिव भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फेसबुक को ये बात अच्छी तरीके से पता है। ये डाटा नोट हो रहा होता है और फेसबुक के एल्गोरिथम इतने स्मार्ट होते हैं कि कई दफ़ा जब हम क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इस पर काम कर रहा हूँ तो अपना बैकग्राउंड आपको शेयर करता हूँ कि कभी कभार हम क्लाइंट्स के पास जाते थे। पहले हम ये सर्विस भी मैंने सेल की है, फेसबुक की सर्विसेज हम सेल करते थे कभी। तो जब हम जाते थे हम क्लाइंट को बोलते थे कि जी हम आपका ऐड फेसबुक पे चलाएंगे, तो वो हमसे एक सवाल पूछते थे, बड़ा मासूमाना सा सवाल होता था और वो ये होता था कि क्या फेसबुक पे ऐड भी चलते हैं? तो हम बोलते थे जी हमने तो ऐड चलते हैं फेसबुक पे। वो कहते हैं हमने तो कभी देखे नहीं ऐड चलते हुए। तो अक्सर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि फेसबुक पे ऐड चलते हैं। क्यों नहीं पता? उसका रीज़न ये है कि फेसबुक ऐड ऐसे दिखाता है कि किसी को पता भी नहीं लगता कि ऐड चल रहा है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई? ये बात ऐसे हुई, फॉर एग्जांपल आपको जो है कपड़ों का शौक़ है, आप कपड़ों के बारे में मुस्तकिल देख रहे हैं, कपड़ों की चीज़ें सर्च कर रहे हैं। अगर आपको उन्हीं पोस्ट के दरमियान में कपड़ों का ऐड नज़र आएगा तो आपको तो फील भी नहीं होगा कि ऐड है, क्योंकि आपके लिए तो बहुत रेलेवेंट हो गया। उस पर छोटा सा ऊपर टॉप पे लिखा होता है ऐड। तो ये फेसबुक का कमाल है कि जिस कमाल के ज़रिए से लोग डिसंगेज नहीं होते, लोगों को चिढ़ नहीं होती। लोग कभी आपको कोई बंदा ये नहीं मिलेगा कंप्लेन करता हुआ कि वो बोले यार मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, फेसबुक वाले बहुत ऐड दिखाते हैं यार, परेशान कर देते हैं। हाँ, टीवी पे जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो आपको ये ज़रूर सुनने को मिलेगा आपकी वालदा बोलेंगी, आपकी बहन बोलेगी, आप खुद बोलेंगे या जो भी शख्स ड्रामा देखेगा, यार आजकल टीवी वालों ने तंग करके रखा हुआ है, एक ड्रामा देखो बीच में 100 ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फेसबुक के बारे में आपको कभी भी कोई ये वाली बात नहीं बोलेगा, क्योंकि फेसबुक इतना स्मार्ट है, फेसबुक इतना इंटेलिजेंट है कि उसको अच्छी तरीके से पता है कि मैंने किसको कब क्या दिखाना है और कितनी बार दिखाना है, और कितनी बार दिखाऊंगा तो ये उससे खुश होगा और कितनी बार दिखाऊंगा तो ये उससे जो है नाखुश होगा या परेशान हो जाएगा। और रिमेंबर दैट कि फेसबुक का जो बिज़नेस है बहुत ग्रो कर रहा है। इस टाइम पे 2021 के स्टार्ट्स हैं कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजीज़ की बात करें पूरी दुनिया के अंदर, गूगल एडवर्ड्स भी है, यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग हो रही है, स्नैपचैट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जो बजट स्पेंड होता है मंथ ओवर मंथ का जो इंक्रीज़ होता है, इस टाइम पे फेसबुक का जो मंथ ओवर मंथ इंक्रीज़ है बजट का, वो बाकी तमाम जितनी भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ज़्यादा है। ये एक फैक्चुअल बात है। टोटल मार्केट शेयर अभी भी गूगल एडवर्ड्स का ज़्यादा है, सर्च का और यूट्यूब का ज़्यादा है, क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं। यूएस से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लोग सर्च बेस्ड कैंपेन ज़्यादा चलाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ की आवाम को गूगल पे जाके सर्च करने की आदत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गांव देहातों के अंदर, शहरों के अंदर, ख़वातीन में, मर्दों में और उधेड़ उम्र के लोगों के अंदर गूगल पे जाके सर्च करने की आदत नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोग तो सर्च करते हैं, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा तबका है, जो दुकानदार तबका है, शहर के अंदर और मुख्तलिफ चीज़ों में एंगेज है, वो गूगल पे जाके हर वक्त सर्च नहीं करता। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि जब आप अपने किसी काम में एंगेज होते हैं, और पढ़े लिखे तबके को भी अगर आप साइड पे कर दें, पढ़े लिखे तबके के अलावा ऐसा तबका जो हम जैसे लोग भी हैं, जो कुछ पढ़े लिखे भी हैं और कुछ और कारोबार में भी होते हैं, जब हम फारिग होते हैं तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं? हम उस टाइम पे कोई मूवी नहीं देख रहे होते यूट्यूब की, नॉर्मली लोग फेसबुक निकाल के स्वैप करते हैं। आप रोटी वाले की दुकान पे गए हैं, आपको रोटी चाहिए, रोटी वाले ने बोला जी 10 मिनट लगेंगे, रोटी बन रही है, तो आप उस टाइम पे मोबाइल निकाल के यूट्यूब की वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब का कंटेंट ज़्यादा बड़ा होता है, लंबा होता है, 10 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ आती हैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन फेसबुक ज़रूर देखेंगे आप मोबाइल निकाल के। उसकी रीज़न ये होता है कि आपको पता होता है कि जी फेसबुक के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करूंगा तो वीडियो खुलेगी और स्टैटिक इमेजेस भी आएंगे, उस पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ आएगा, उस पर मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने क्या बोला मुझे वही पता लगेगा। और इंसान के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो ये ज़रूर जानना चाहता है कि दूसरे बंदे ने क्या किया। सही है, यूट्यूब के ऊपर आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपकी कज़न, आपके नाना, आपकी अम्मी, आपके चाचे, आपके कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है
यूट्यूब के ऊपर जनरल वीडियोज़ हैं, ठीक है, लोग वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। फेसबुक का सबसे बड़ा सीन ये है कि ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर एक जो है वो एक चीज़ पाई जाती है कि वो जानना चाहता है कि मेरा दोस्त क्या कह रहा है, मेरी बहन क्या कहती है, मेरा भाई क्या कहता है, मेरा रिश्तेदार कहाँ पर है। अब लोग उस पर पोस्टर डालते हैं, आप देखते हैं उसको। तो जब रोटी वाले की दुकान पे रोटी में आने में टाइम होता है तो पीपल डोंट वॉच यूट्यूब, पीपल वॉच फेसबुक। इसी तरीके से कोई अगर डॉक्टर है और वो वहाँ पर पेशेंट जो है पेशेंट के आने में टाइम है, उसके पास 5 मिनट हैं, वो उसने मोबाइल निकालना है, द डॉक्टर इज़ वेटिंग फॉर द पेशेंट टू कम, अगला पेशेंट 5 मिनट बाद आएगा तो उसने मोबाइल निकालना है, उसने फेसबुक देखना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये एक हमारे यहाँ एक हैबिट है। तो इस हैबिट के ऊपर फेसबुक कैश कर रहा है। उसको ये पता है कि किस वक्त उमैर साहब रोटी लेते हैं, उसको ये भी पता है। उसको ये भी पता है कि किस वक्त शहजाद साहब जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। उसको ये भी पता है कि किस वक्त जो है किरण साहिबा जो हैं वो सो रही होती हैं, वो मोबाइल यूज़ नहीं करती। किस वक्त दिन के किस हिस्से के अंदर मोबाइल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किस दिन के हिस्से में मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। दूसरी बात ये कि फेसबुक की एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे सेंसर्स भी हैं जो जीपीएस ट्रैकिंग भी करते हैं, जिसको पता है कि आपकी लोकेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से उसको ये पता लगता है कि आप किस जगह मौजूद हैं। फेसबुक को ये पता है कि उमैर साहब लाहौर शहर के अंदर किस इलाके के अंदर कितने बजे से लेकर कितने बजे तक मौजूद होते हैं, उसको ये नॉलेज है। यूट्यूब को ये नॉलेज नहीं है, गूगल सर्च को ये नॉलेज नहीं है। तो आप इस बात को समझें कि जो डाटा पॉइंट्स हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी ऑडियंस के बारे में, किसी शख्स के बारे में जो आपका टारगेट बायर हो सकता है, वो डाटा पॉइंट्स जितने ज़्यादा एक्सटेंसिवली फेसबुक को मालूम है, आई कैन गारंटी कि गूगल सर्च के ऊपर उतने एक्सटेंसिव पॉइंट्स नहीं हैं। मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स गिनवाए हैं। गूगल को नहीं पता कि उमैर साहब के कितने रिश्तेदार हैं और उनका क्या ताल्लुक़ है उमैर साहब का, ये गूगल को नहीं पता, फेसबुक को पता है। वो आपके घर के अंदर भी घुसा हुआ है, वो आपके रिश्तेदारों में भी घुसा हुआ है, वो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर भी घुसा हुआ है, उसको आपके पैटर्न्स पता हैं। तो जितना नॉलेज, जितना ख़तरनाक हद तक नॉलेज फेसबुक के पास है, वो आपकी सोच हो सकती है। ये पूरी डिटेल नॉलेज देने का मकसद ये है कि आपको उसकी पावर का अंदाज़ा हो। इन्हीं पावर्स की बेस के ऊपर हमने आगे अपने बिज़नेस को बिल्डअप करना है। हमने स्टार्ट किया था कि किस तरीके से हमने एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस या किस तरह प्रॉफिटेबल एक बिज़नेस हमने सेटअप करना है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिन के अंदर बेताशा प्रोडक्ट्स बेचनी है लोगों को। तो हम उसके लिए हमने उसकी तैयारी शुरू की थी। हमने बिज़नेस के ऊपर बात की थी, बिज़नेस की मेंटालिटी के ऊपर बात की थी, माइंडसेट के ऊपर बात की थी। फिर हम बात करते करते डिस्कस करते हुए हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आए थे। हमने प्रोडक्ट की बात की थी, हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर ली। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हमने लैंडिंग पेज की बात करी, हमने सर्वर जिस पर डलना था लैंडिंग पेज उसकी बात करी, हमने लैंडिंग पेज पर उसको सेटअप कर दिया। आई होप कि आपने तमाम पिछली जितनी वीडियोज़ देखी हैं आप एक एक करके उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उन स्टेप्स को पहले फॉलो करें, कंप्लीट करें। क्योंकि देखें, ये वर्बल खाली ट्रेनिंग नहीं है कि आपको मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, बच्चा जी बड़ा अच्छी ट्रेनिंग है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। अगर ये 8, 9, 10 घंटे जो आपके ट्रेनिंग के हैं, जिसके अंदर आपको इस सेशन के अंदर वीडियोस या एक्सप्लेनेशन दी जा रही है या हेल्प आउट किया जा रहा है, ये आपको तब तक फ़ायदा नहीं देंगी जब तक आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट या तो खुद करें या किसी से करवाएं। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर और ये नॉलेज आप इसलिए लेना चाह रहे हैं कि आप किसी और को, हमारे ही ग्रुप में से किसी और को आइडेंटिफाई करके उस पर इन्वेस्ट करेंगे, तो सही है, समझ में आता है। ठीक है, आपने अगर खुद प्रैक्टिकली नहीं किया, आपको एटलीस्ट नॉलेज है और आप उस नॉलेज को यूज़ करते हुए अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो फिर भी समझ में आती है बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज फ्रीलांस के तौर पे लोगों के बिजनेस बढ़ाएं, लोगों को बिजनेस ला के दें, आप फ्रीलांस के तौर पे अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करें फेसबुक के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो रिमेंबर दैट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनेंगे। नॉलेज सेट तो आपको हर कोई दे देगा कि यार ये चीज़ इस तरह होती है, ये चीज़ इस तरह होती है, सही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो लोग नहीं बताते, हमने वो भी ट्रेनिंग में कवर की हैं। लर्निंग पेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यूट्यूब पे हमारी वीडियोस किस तरह बनती हैं, स्क्रिप्ट किस तरह लिखी जाती है, उसका क्या इंपैक्ट होता है, ये सब वो इंटरनल नॉलेज है जो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर नॉर्मली नहीं मिलेगी। ये कोई आपको कोर्स के अंदर पढ़ाया नहीं जाता। जो मैंने आपको यहाँ जितनी भी नॉलेज अब तक 8-9 घंटे की हमने यहाँ पर डिस्कस की है, जितना भी टाइम पीरियड लगा है, इसमें जितनी भी नॉलेज है ये ऑल प्रैक्टिकल नॉलेज। ये कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डिग्री की नॉलेज नहीं है। मैं कोई बुक लेके नहीं बैठा होता कि अच्छा यार मैंने ये पढ़ाना है आज इनको, जैसे बहुत सारे कोर्सेज में होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लगता है कि कोर्सेज इस तरह डिज़ाइन होते हैं क्योंकि जो पढ़ाने वाला होता है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटर नहीं होता, उसने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया होता। लेकिन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, जो आपके लिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ये अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज की बेस पे कर रहे हैं। हमने इससे पैसे कमाए
और हम इससे पैसे कमा रहे हैं और हमने बहुत सारे लोगों को पैसे कमा के दिए हैं, तो हमें पता है कि अच्छा यार ये चीज़ें इस तरह वर्क होती हैं। हमने लोकल मार्केट में काम किया, हमने इन टूल्स को यूज़ किया है, इनसे एक्सपेरिमेंट किया है, इनसे खेला है, इस पर लॉस किया है, इस पर एक ठीक ठाक टाइम पीरियड सर्व किया है, उसके बाद जाके आपको ये नॉलेज इंपार्ट हो रही है। तो बहरहाल आपने इन तमाम चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है। ये मैं आपको दोबारा से इसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ कि प्लीज़ इंप्लीमेंट करें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फेसबुक की इंपॉर्टेंस और फेसबुक के हवाले से जो मैंने आपको अभी नॉलेज दी है कि फेसबुक नोज अ लॉट अबाउट यू। फेसबुक नोज नॉट ओनली अ लॉट अबाउट यू बट अ लॉट ऑफ पीपल। आप देखें 45 मिलियन पाकिस्तान के लोग हैं, 2 करोड़ की तकरीबन आबादी है, 2-2.5 करोड़ की तकरीबन 200 मिलियन के करीब हमारे लोग होंगे। 200 में से 1/4 हिस्सा तो तकरीबन फेसबुक के पास ऑलरेडी आपकी पॉपुलेशन मौजूद है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर नौजवान तबका भी बहुत ज़्यादा है और सारा नौजवान तबका अमूमी तौर पे डिजिटली अवेयर होता जा रहा है और आपको फेसबुक और इस तरह की चीज़ें यूटिलाइज़ करता हुआ नजर आएगा। मैकेनिक से लेकर आपको कंपनी का सीईओ, अब तो मासियों के हाथ में भी फेसबुक होता है। जी बाजी ऐड कर लेगा फेसबुक के ऊपर, मैसेज कर देगा मैं आ जाऊँगी आपके घर पर। जी मैं आपको ऑनेस्टली ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरी एक दफ़ा मेरी एलिया ने मुझे आके बोला कि यार वो मासी जो है वो तो फेसबुक यूज़ करती है, मुझे कही थी बाजी आपका फेसबुक का आईडी क्या है, तो मैंने फिर उसका भी फेसबुक अकाउंट बना के दिया। तो ये एक जुमला मुतरज़ा था जस्ट फॉर अ जोक, लेकिन ये रियलिटी है। ईच एंड एवरी पर्सन नाउ डेज इज़ यूजिंग फेसबुक। बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग है, उस बंदे को इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, गूगल का नहीं पता, मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। मैं अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ, मेरे अपने रिश्तेदार हैं बहुत सारे, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, वो उनसे कुछ नहीं होता, उनकी उम्रें 60-60, 65-65, 77 साल हैं और उनकी फेसबुक पे आईडी बनी हुई है, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले मेरे वालिद साहब बुजुर्ग आदमी, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा फेसबुक के ऊपर कि भाई फेसबुक की रिक्वेस्ट। मैं देख के हैरान हो गया, मैं ये वालिद साहब को कहाँ से फेसबुक पता लग गया। तो फेसबुक पेनिट्रेट कर गया है, फेसबुक पेनिट्रेट कर गया आपकी मार्केट के अंदर। और एक बात हमारे यहाँ लोगों के जहन में आती है अक्सर, वो ये कहते थे यार ये फेसबुक फ्री में क्यों देता है। फ्री में नहीं देता भाई, वो आपको जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ना आप, उसकी दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती अमूमी तौर पे, ठीक है। या तो कोई बहुत ही मोहब्बत करने वाला होगा, कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता होगा, कोई आपके लिए कोई दीनी तौर पे कोई जज्बा रखता होगा, तो चले वो तो फिर भी फ्री में दे देगा। कोई चीज़ फ्री नहीं होती दुनिया के अंदर, हर चीज़ की कोई कीमत होती है। वो कीमत ज़रूरी नहीं कि पैसों की मद में दी जाए, कभी कभार वो ट्रेडिंग जो होती है ना वो किसी और मद में होती है। तो फेसबुक आपको जो एप्लीकेशन देता है यूज़ करने के लिए, जिसके ऊपर उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, वो तो आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन लगती है, वो एप्लीकेशन नहीं है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर बनी है। फेसबुक के टोटल एम्प्लॉइज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आप इंटरनेट पे जाके देखें, आपको पता लगेगा फेसबुक के कितने एम्प्लॉइज़ हैं। आप उनका बजट देखें, आपको पता लगेगा कि पूरी पूरी कंट्री के बराबर उनकी कंपनी का बजट है। तो फेसबुक इज़ नॉट जस्ट एन एप्लीकेशन, इट्स अ ह्यूज थिंग। और वो फ्री नहीं है, वो आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में जानता है। आप उसको यूज़ करने के इवज़ अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात और अपनी पर्सनल नॉलेज और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आप शायद अपनी बीवी को भी नहीं बताएं, जो शायद अपने भाई को भी ना बताएं, वो आप फेसबुक को बता देते हैं। जो आप अपने किसी दोस्त को भी ना बताएं, जो करीब से करीब तरीन दोस्त होता है ना, उसको भी आप वो बातें नहीं बताएंगे जो फेसबुक को पता होगी आपके बारे में। मज़ीद में डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप खुद समझदार हैं, खुद सोच लें और समझ लें कि एक एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, 24 घंटे आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है और आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इट नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। और ये नहीं है कि वो कोई जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, सिक्योर है, डाटा है, डाटा पे मैनिपुलेशन होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के थ्रू वो डाटा एक्यूमुलेट करती है। अब वो उस डाटा का करता क्या है, वो उस इन्फॉर्मेशन का करता क्या है, वो बेचता है हम जैसे लोगों को, हम उसको ख़रीदते हैं, हम उसके ख़रीदार हैं, आवाम इस्तेमाल होती है, हम उसके ख़रीदार हैं। हम उनको बोलते हैं ठीक है जी ये इन्फॉर्मेशन हमें आप किराए पे दे दें, हम जो है अपना बिज़नेस करेंगे। फेसबुक बोलता है ठीक है। तो हम उनसे क्यों ख़रीदते हैं, हम उनसे इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम उनसे इन्फॉर्मेशन ख़रीदेंगे तो हम अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपना बिज़नेस चला सकते हैं। हम लोगों को वो कुछ बेच सकते हैं जो कभी वो सोच भी नहीं सकता था। पुश मार्केटिंग है। पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग में डिफरेंस होता है। ऐड ज़बरदस्ती दिखता है, जाके मोबाइल के ऊपर घुस जाता है। आप जो वीडियो बनाएंगे अपनी, वो मोबाइल के अंदर जाके और पेनिट्रेट कर जाएगी। जब वो देख रहा होगा तो उसके बीच में आके उसको दिखाएगी भाई ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ख़रीद लो। और दिखाएगी भी उस वक्त जब उसको सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत होगी, और दिखाएगी भी उसको जिसको सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत होगी। ये उसको पता है। तो इसलिए फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन्स बड़ी सक्सेसफुल होती हैं। तो ये एक इसकी स्टोरी थी जो आपको बताई मैंने। बहरहाल अब हम बात करते हैं ये आगे हमने लर्न कैसे करना है, उसका पैटर्न चलेगा कैसे। लर्न हमने इस तरह करना है इसको कि हमने एक तो मैं आपको फेसबुक की बेसिक्स कुछ बता दूंगा कि भाई ठीक है जी ये फेसबुक की बेसिक्स हैं, ये चीज़ें होती हैं, एड मैनेजर ये है, बिजनेस मैनेजर ये है। फेसबुक के इंटरफेस का हम एक पूरा आपको जो है ना ओवरव्यू दे देंगे,
ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और क्या है और किस तरीके से चलती है। सही है। जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी जो कि हमें पता है कि वो इन्फॉर्मेशन बताता नहीं है कोई, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम आपको इम्पार्ट कर देंगे। जब ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो हम अपने लास्ट स्टेज के ऊपर आएंगे, और वो लास्ट स्टेज ये होगा कि उसी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम अपनी कैंपेन लॉन्च करेंगे। और वो कैंपेन थोड़ी सी टेक्निकल कैंपेन है। वो फेसबुक के एक ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेगी। उस ऑब्जेक्टिव का नाम होता है कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। वो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव सेटअप करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता। तो हम उस प्रोसेस को लेके चलेंगे। गूगल टैग मैनेजर की बात करेंगे। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम आपके वेबसाइट के ऊपर टैग इंस्टॉल करेंगे। वो क्या होता है, किस तरह इंस्टॉल होता है, वो सब कुछ बता देंगे आपको। उसके बाद फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल होगा, वो भी बता देंगे आपको। फिर कन्वर्जन कैंपेन आपकी सेट होगी, वो भी बता देंगे। कस्टम कन्वर्जन सेटअप होंगी, वो भी बता देंगे। और फिर आपने उनकी ट्रैकिंग को मॉनिटर कैसे करना है, वो भी बता देंगे। और आपकी कैंपेन रन कैसे होगी। रिमेंबर दैट कि लैंडिंग पेज बन चुका है, प्राइसेस आपको पता है, वीडियो ऐड आपका रेडी है। आपके पास 3 वीडियो एसेट्स रेडी हैं। एक वीडियो का एसेट जो बड़ा वाला एसेट था वीडियो का, जो बड़ी वाली स्क्रिप्ट थी, वो आपने लैंडिंग पेज के अंदर रखी है। बाकी 3 वीडियोस जो छोटी छोटी थी वो आपने अपने पास ऐड के तौर पे रखी है। हम अब उसको अपने फेसबुक के अंदर ऐड कैंपेन में चलाते वक्त वो ऐड वहाँ पर डालेंगे। और फिर हम ऑडियंसेस कैसे क्रिएट होती हैं फेसबुक पे, और मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक इंटरनल हैं उसके टेक्निकल लेवल के, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो उसका तरीकाकार है वो ये है कि एक जनरल ओवरव्यू जितना हम दे सकते हैं, जिन जिन चीज़ों का हम दे सकते हैं, उसको हम डेप्थ में कवर करेंगे। आपको कोशिश करेंगे डेप्थ में कवर करें। इतना डेप्थ में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक एक चीज़ को लेकर बढ़ गया तो फिर ये कंप्लीट नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप काम को कर लें। तो ये जो जनरल ओवरव्यू है, ये आपको उस कैंपेन रन करने में तो शायद हर चीज़ फ़ायदा नहीं देगी, लेकिन आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। तो आपने इसको सुनना है। अगर कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो, ना समझ में आए, तो परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तब है जब हम आपको एक सैम्पल वेबसाइट के ऊपर पूरी कैंपेन सेटअप करके चला के दिखाएंगे। और वही कैंपेन आपने एज इट इज़ रन करनी है हमेशा, जिसके ज़रिए से रिजल्ट्स आते हैं। बाद में हो सकता है ऑप्टिमाइज हो, तो हमने ग्रुप के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें डालते रहेंगे गाए बगाए, लेकिन आपने उस कैंपेन को रन करना सीखना है और उसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स को भी अच्छी तरीके से समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जनरल जितनी चीज़ें हैं वो एक करके निकालते हैं। प्रिकर्सर्स का सारा हो चुका है, तमाम चीज़ें हमने बेसिक बता दी हैं। इसको आपने बहुत सली से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है। और रिमेंबर दैट, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ये पूरी जो एक्सरसाइज है मनी अर्निंग की, बिजनेस जनरेट करने की, ये इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। ये एक चीज़, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है इसको आप बोलें कि ठीक है जी मुझे फेसबुक बड़ा अच्छा आता है तो मैं बाकी सारे काम, आप कहीं पे भी लूज़ करेंगे, आपसे लूज़ हो जाएगा। आपने लैंडिंग पेज की साइंस में गलती करी, आपकी कैंपेन फेलियर है। आपने बिजनेस प्लानिंग में गलती करी, आपकी कैंपेन फेलियर है। आपने प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन में गलती करी, आपकी कैंपेन फेलियर है। तो रिस्क तो हर को जगह जगह है, लेकिन इस रिस्क को आगे बढ़ने, इसमें एडवांटेज ये है कि आपने इन चीज़ों को करना है और ये जल्दी क्विकली हो सकती हैं। आपने फेसबुक की कैंपेन गलत बनाई, आपका बिजनेस, आपको प्रॉफिट नहीं गेन होंगे। आपने क्रिएटिव वीडियो सही से नहीं बनाई, आपका रिजल्ट उस तरीके से जनरेट नहीं होंगे। और आपने सेल्स सही से नहीं करी, क्लोजिंग सही से नहीं करी, तो भी आपके रिजल्ट जनरेट नहीं होंगे। डिलीवरी नहीं करी तो भी आपके रिजल्ट्स जनरेट नहीं होंगे। तो हमने कोशिश यही की है कि इस आउटलाइन को एक पाथ के ऊपर लेकर चलें। ये कोई कोर्स नहीं है, बल्कि एक तरीकाकार है, जिस तरीकाकार को मैं इंटरनली या हमारी टीम इंटरनली फॉलो करती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, पाकिस्तान की मार्केट में, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस आपको सिखाया है ताकि आप उस प्रोसेस को करके, इंप्लीमेंट करके मुख्तलिफ कैंपेन्स को लॉन्च कर सकें। और इसी तरीके से यही आउटलाइन के तहत हमने पूरा कोर्स डेवलप किया है। उसी के दरमियान जो हम स्टेप्स लेते हैं लॉजिकली, एक एक करके हम वो स्टेप्स ले रहे हैं और उसी के रिलेटेड चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता रहे हैं और आपको भी इस बात पे पुश कर रहे हैं कि आप उन स्टेप्स को लेके एग्जीक्यूट करें। तो बहरहाल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं विद फेसबुक की, हम ओवरव्यू तमाम चीज़ों का लेते हैं एक एक करके। वो एंड होगा तो फिर हम अपनी कैंपेन्स की तरफ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।